तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में नैब ने 33 अरब रुपए वसूल कर लिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा, असल मुकदमा 5000 अरब रुपए का है। अवाम अंदाजा लगा लें साबिक हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी तंज के तीर चला दिए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्जामात में कुछ साबित नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का दावा, कहा फवाद चौधरी तो खुद कहते रहे कि साबिक सदर पर 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित हुई। हर वक्त अपना सियासी क़िबला तब्दील करने वाले लोग ऐसी बेसरोपा बातें करते रहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का तंज, सबूत पेश करने का चैलेंज। चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए कहां से आए। FIA ने शुगर स्कैंडल में हमजा शहबाज शरीफ को रवा माह के आखिर में दोबारा तलब कर लिया। गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी और प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात फराहम करने के लिए 30 रोज की मोहलत। ज़राए आमदन न बताने पर जायदाद जब्त करने का इशारा। हमजा शहबाज ने 22 माह जेल काटी। 58 वॉल्यूम्स में तमाम सवालात के जवाब दिए। इमरान साहब फैसला कर लें कि एक ही इल्जाम में कितनी बार हिरासा करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का सवाल। नैब के बाद FIA की जानिब से तफ्तीश, सियासी इंतकाम और मीडिया ट्रायल करार। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस। जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 8 जुलाई को अमेरिका के दौरे पर परवान चढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वज़ारत उस्मा के लिए दरखास्त देना जियाले चेयरमैन के दौरे का मकसद करार दे दिया। शहबाज गिल ने सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, मुआविन खुसूसी पर बदतमीजी की सियासत परवान चढ़ाने का इल्जाम लगा दिया। नैब इंक्वायरी की खबरों पर वजीर तालीम सिंध सईद गनी बरहम, पीर को एहतसाब इदारे के दफ्तर खुद जाने का ऐलान। गिरफ्तार कर लो, जितना चाहे रिमांड ले लो। जियाली रहनुमा ने जमानत ना कराने का चैलेंज दे दिया। PDM ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। कल सवात में पिंडाल सजाने की तैयारियां। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई और अमीर मकाम खिताब करेंगे। मरियम नवाज शिरकत नहीं करेंगी। नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम चलाने का टास्क दे दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब मंडे को गवादर में तशरीफ ला रहे हैं और गवादर पोर्ट के ऊपर नेक्स्ट फेज की लॉन्च को वो पर्सनली देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी तरजीह CPEC है और गवादर पोर्ट है। जनूबी बलोचिस्तान के लिए 600 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे, सड़कों और मुआसलाती मंसूबों पर काम शुरू हो गया। बिंदर, पंजगूर, आवरान और दश्त में 31 डैम्स की तामीर। तुर्बत एयरपोर्ट की तौसी होगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की ब्रीफिंग। वजीर आजम पीर को गवादर का दौरा भी करेंगे। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में तेजी लाने का फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इसी माह शुरू करने का ऐलान। हाउसिंग मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट और आसान कर्ज स्कीम्स प्रोग्राम का हिस्सा। हेल्थ कार्ड्स और ज़रूरी खिदमात भी शामिल। निचले तबके के 40 लाख खानदानों को 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्जा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए 2.5 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज। यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था। वजीर आजम की सूबाई हुकूमत को शाबाश। पाकिस्तान में कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था और भुट्टो के पाकिस्तान में 70 के पाकिस्तान में जब हमें धकेला गया है तो कराची सिंध का दारुल खिलाफा बना दिया गया। कराची कभी सिंध का हिस्सा नहीं रहा। भुट्टो दौर में इसे सिंध का दारुल खिलाफा कहा गया।
MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुल्क में नए सूबों का मुतालबा। कराची के हुकूक का मुकदमा अदालत लेकर जाने का ऐलान। मुत्तहदा की हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब कराची तक रैली, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अगर 50 अरब के रोड्स आप उधर जो कनेक्ट कर रहे हैं मेजर हाईवे मोटरवे से, एक रोड सिर्फ 25 अरब का एक प्रोजेक्ट, अगर आप उनको दे रहे हैं तो उसका चौथाई हिस्सा हमें भी दे दें। सिंध को पैसे देने पर विफाक कोई एहसान नहीं कर रहा। वजीर आला मुराद अली शाह ने पंजाब को ज्यादा मंसूबे मिलना अच्छी बात करार दे दी। इसका 1/4 सिंध को भी देने का मुतालबा। कराची में सऊदाबाद चौरंगी से थुड्डो नालो और सोमा कंडियानी गोड़ तक 35 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह। पीपल्स पार्टी कराची की मरदमशुमारी पर शोर नहीं मचाती। इमरान खान वादे करके यू टर्न ले लेते हैं। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल के वार। पीपल्स पार्टी चाहे तो 1 मिनट में हुकूमत गिरा दे। आसिफ जरदारी के जरिए PTI का इख्तिदार चलने का दावा कर दिया। पंजाब में हर शख्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। माजी में तरक्की कागजात की हद तक होती रही, अवाम तरसते रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वार। सूबे को दिवालिया होने से बचाने का दावा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर में PSO हैदर अली के दोस्तों की मुबैना सैरो तफरी वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। PSO के दोस्तों ने सिर्फ हेलीकॉप्टर में तस्वीर बनवाई, कहीं सफर नहीं किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की वजाहत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। लोड शेडिंग का जिन काबू ना किया जा सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। पेशावर शहर में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरी बिल बिला उठे। लोड शेडिंग का इफरीत 5 साल बाद फिर पाकिस्तान लौट आया। शहबाज शरीफ में बिजली की लोड शेडिंग PTI हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासजात केस की समाअत 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी। सेनेटर बनने से पहले असासे 51 लाख रुपए थे, 2018 में 22 करोड़ तक पहुंच गए। नैब का मुवक्किल। पत्तोकी में तहरीक इंसाफ के रुकन ने कौमी असम्बली की फैक्ट्री पर FIA का छापा। गैस और बिजली की चोरी पकड़ ली। खुफिया पाइपलाइन के जरिए बरसों से गैस चोरी किए जाने का इल्जाम। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर से इजाफा। 24 घंटे में 1400 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.9% हो गई। 34 मरीज चल बसे। फाल केसेस की तादाद 32,319 तक जा पहुंची। 1111 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए फाइजर कोरोना वैक्सीन दस्तयाब। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खुशखबरी सुना दी। न्यू अस्पताल लाहौर, होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, नश्तर अस्पताल मुल्तान और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में फाइजर वैक्सीन पहुंचा दी गई। अमेरिका की अतिया करदा मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन भी बैरून मुल्क जाने वालों को लगाने का फैसला। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट खतरे की अलामत करार। आलमी इदारा सेहत ने डेल्टा किस्म तेजी से फैलने से खबरदार कर दिया। 98 ममालिक मुतासिर। कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन के लिए कानून बनाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। 4 शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान बनाने की हिदायत। उम्र भर टैक्स देने वाले को मरने के बाद कब्र भी मुफ्त नहीं मिलती, वरसा को पैसे देने पड़ते हैं। अदालत के रिमार्क्स। तदफीन का खर्चा बर्दाश्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। साहिवाल में 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का एक मुलजिम गिरफ्तार। दूसरे की तलाश। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित। हतमी रिपोर्ट के लिए नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। कराची में अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुराना गुलीमार, मार्बल मार्केट, गैराजों और दीगर दुकानों से भत्ता लेने का एतराफ कर लिया।
आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहों की कार दरिया में जा गिरी, 4 अफराद जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। घोटकी में रिक्शा नहर में गिर गया, 6 अफराद रेस्क्यू, 2 बच्चों की तलाश जारी। कनाडा में घर में आग लगने से बच्चों समेत पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाम बहक। इब्तदाई तहकीकात में मुजरमाना कार्रवाई के शवाहिद नहीं मिले। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का इजहार अफसोस। कनाडा में गर्मी की शदीद लहर का कहर, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में 2 रोज के दौरान हजारों वाकयात, 136 मकामात पर आग लग गई। अमवात 719 तक जा पहुंची। निजाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। मैक्सिको के समुद्र में भिपरे शोले, गैस पाइपलाइन लीक होने से खौफनाक आग भड़क उठी। जापान में शदीद बारिशें, शहर तामी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों मकानात और इमारात मुतासिर, 20 अफराद लापता। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम की कप्तानी एन मॉर्गन करेंगे। डर्बी में बारिश के बायस कौमी टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच न हो सका। खिलाड़ियों ने 50 ओवर्स पर मुश्तमिल टारगेट इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग, कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए। मोहम्मद हफीज मुजफ्फराबाद, शाहिद खान अफरीदी रावलाकोट हॉक्स के आइकन प्लेयर मुंतखब। कश्मीर प्रीमियर लीग का रैप सॉन्ग भी जारी। इवेंट 4 से 14 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में रंग जमाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज की 2 खवातीन क्रिकेटर्स की तबीयत बिगड़ गई, ग्राउंड में ही गिर पड़ी। मैच का डकवर्थ लुइस मेथड पर फैसला, मेजबान टीम की 7 रन से फतह। यूरो फुटबॉल कप में स्पेन और इटली सेमीफाइनल में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम को शिकस्त। स्पेन और स्विट्जरलैंड के मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। आज भी 2 क्वार्टर फाइनल्स होंगे। चेक रिपब्लिक का मुकाबला डेनमार्क और इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से होगा।